आज देखते हैं। आज देखते हैं हम सीरीज के बारे में कि सीरीज में है क्या क्या। सीरीज नॉर्मली हिंदी में इसको श्रृंखला कहते हैं। हिंदी में श्रृंखला के बारे में, श्रृंखला हमारे पास नॉर्मली वो चीजें हैं जहाँ हम कुछ नंबरों को एक प्रॉपर वे में लिख देते हैं। ऐसे हमने एक नंबर ही लिखते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर। तो हमने हर एक टर्म किसी न किसी वजह से पिछले टर्म से कनेक्टेड है। तो जैसे यहाँ सिर्फ हमें पता होता है काउंटिंग, जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृत संख्याएं होती है, वो हमेशा +1 करके बनती है। कि हर किसी एक पिछले वाले नंबर में +1 करूंगा तो नया नंबर आता है। जैसे +1, 1 में से 1 ऐड करूंगा तो 2, 2 में से 1 ऐड करूंगा तो 3, 3 में से 1 ऐड करूंगा तो 4, 4 में से 1 ऐड करूंगा तो 5। तो सीरीज एक पैटर्न होता है जो पिछले नंबर से या प्लस से होगा, या माइनस से होगा, या मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा रहेगा, या कोई नंबर से डिवाइड किया रहेगा, या स्क्वायर रूट निकाले रहेगा, या क्यूब रूट निकाले रहता है, या स्क्वायर किया रहता है, या क्यूब किया रहता है। ये कुछ चीजें होती हैं जो हम नॉर्मली सीरीज के अंदर पढ़ते हैं कि पिछला नंबर किस तरह से अगले नंबर से जुड़ा हो। प्लस भी हो सकता है, माइनस, किसी एक पर्टिकुलर नंबर भी हो सकता है, जैसे स्क्वायर, क्यूब, ये तो होते ही होते हैं। कभी कभी डबल सिंबल भी चलते हैं, कभी प्लस के साथ माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवाइड आ जाएगा, कभी मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा होगा, एडिशन भी हो रहा होगा। तो एक साथ भी चल सकता है, दो तीन सिंबल एक साथ भी काम करते हैं, और सिंगल सिंगल सिंबल भी एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो इसी को हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज नॉर्मली हमारे पास एक सीक्वेंस होता है। अब जैसे हम पहले पढ़ते थे, सबसे पहले बोलते थे सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? इसमें कोई पैटर्न फॉलो भी नहीं कर रहा है तब भी उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है। और सीरीज क्या होता है? सीरीज में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। जैसे आपने कभी जब भी आपने स्कूल पढ़ा होगा, उसमें आपने एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जीपी पढ़ रखा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, ये पढ़े होंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये भी पढ़ा होगा। तो आपने ये सभी क्या है, एक सीरीज का पार्ट है। ये प्रोग्रेशन भी एक सीरीज का पार्ट है। तो सीरीज और सीक्वेंस, सीक्वेंस में हमारे पास बहुत कम देता है। सीक्वेंस में कोई रूल फॉलो नहीं होता है। सीक्वेंस के लिए अगर मैंने 2, 9, 11 ऐसे कुछ भी लिख दिया, दैट इज द सीक्वेंस। बट सीरीज में हमेशा कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है। उसी पैटर्न को हम देखते हैं कि कौन कौन से पैटर्न इसमें फॉलो हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम एडिशन वाले देखते हैं कि ऐड ऐड किसी में कोई सीरीज में अगर एडिशन होता है तो कैसे कोई सीरीज बन जाती है। नॉर्मली सिंपल एडिशन जब होगा, जैसे मैंने एक नंबर लिखा है, जैसे 11, 14, 17। अब वो बोल देगा नेक्स्ट नंबर क्या है। अब आप सिंपल सा देखो, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हुए नेक्स्ट नंबर आ रहे होंगे। जैसे 2 में से +3 ऐड करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 में से +3 ऐड करूंगा तो 8 आ जाएगा, +3 ऐड करूंगा तो 11 आ जाएगा, +3 ऐड करूंगा तो 14 आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ देखो, बहुत कम कम गैप है। हम आप जैसे आप नंबर देखोगे तो नंबरों में सेम सेम गैप दिख रहा होगा आपको, थोड़ा थोड़ा। तो ज्यादातर, और जब भी नंबरों में सेम सेम जैसा गैप दिखे, अगर आप ओवरऑल देखो तो उस नंबरों में सेम सेम जैसा गैप दिखे, और कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हो, और कंटिन्यूअसली नंबर आगे बढ़ रहे हो, तो नॉर्मली एडिशन फॉलो। ठीक है। आप अगर किसी उसके देखोगे। और अब दूसरा क्या हो सकता है कि अगर जैसे एक पैटर्न और लिख लिया, दैट इज 2 8 32। 2 8 32 ऐसे लिखते हुए मैंने एक पैटर्न लिख दिया। अब देखो, इसमें नंबर एकदम से इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। नंबर इंक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन एकदम से यहाँ हमने देखा कि नंबर एकदम से इंक्रीज नहीं हो रहे, नंबर का कुछ अलग पैटर्न फॉलो कर। तो यार यहाँ स्क्वायर हो रहा होगा या कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अगर आप देखोगे तो इसमें मल्टीप्लाई 4 का रखा है, तो 8 2 जा 2 4 जा 8। फिर से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32। तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, अगेन 4 से मल्टीप्लाई करता है, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12। तो अब जब नंबर एकदम से जल्दी बढ़ने लग जाए,
तो हमें पता चलना चाहिए, और इंक्रीजिंग फॉर्म में हो तो हमारे पास पता होना चाहिए या मल्टीप्लाई कर रखा होगा या स्क्वायर कर रखा होगा। नेक्स्ट ये हो गया। तो जब भी इंक्रीजिंग फॉर्म में है तो या कोई चीज ऐड हो रही होगी या कोई चीज मल्टीप्लाई या स्क्वायर कर रखा होगा। नॉर्मली हमारे पास बेसिक किया है जब इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है इंक्रीजिंग फॉर्म। वहीं डिक्रीजिंग फॉर्म के लिए जब कोई चीज डिक्रीज हो रही होगी, अब जैसे कि अ, मान के चलो 25, 21, 17, 13, एक मैंने सीरीज लिख दी 9। अब देखो पैटर्न अब डिक्रीज होने लग गया, यहां से उधर को देखोगे तो पैटर्न डिक्रीज हो रहा है और स्लोली स्लोली हो रहा है, मतलब एक सेम सेम जैसा हो रहा है। तो मतलब कोई चीज माइनस हो रही हो, तो अब माइनस कितना हो रहा है, -4, -4, -4, -4 करते जा रहे हैं। तो डिक्रीजिंग में हम देखेंगे माइनस हो रहा होगा, या नॉर्मली हम डिवाइड भी हो सकता है। जैसे अगर कोई सीरीज है, जैसे 125, 25, 5, 1, नेक्स्ट कितना आ जाएगा पूछ लेगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि चॉइसेस एकदम से ज्यादा एकदम से गिर जा रही है वैल्यू। पहले 125 था, फिर 25 था। तो हम इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बट एकदम से बहुत जल्दी से तीव्र रूप से डिक्रीज हो रहा है। तो दैट इज डिवाइडेड बाय 5। अगर आप इसको करोगे तो डिवाइडेड बाय 5, इसको करोगे तो डिवाइडेड बाय 5 अगेन, यू सेड डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो एक ऐसे सीरीज हमारे पास बन जाएगी। तो हम नॉर्मली देखेंगे कि कोई सीरीज में कोई चीज एकदम से बढ़ रही होगी तो हम, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एकदम से घट रही होगी तो डिवाइड कर रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो नॉर्मली कोई चीज ऐड हो रही होगी, और धीरे धीरे कम हो रही है तो कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो बेसिकली हमारे पास सीरीज में ऐसी कुछ चीजें होंगी। हो सकता है कभी कभी रूट के बारे में दे दिया, स्क्वायर रूट निकालते रहना पिछले नंबर का, तो हम उसमें भी देखेंगे कुछ आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उसके बेसिस हम देखते हैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा है ना, 16, 23, 31, 40, 50, 61। अब देखो इसको करके क्या हो रहा है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है। हाँ सर, इंक्रीज हो रहा है एक एक ऐड करके। एक एक ऐड करके, अब देखो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम नंबर ही ऐड हो। अगर आप 16 और 23 देखोगे तो कितने का गैप हो जा रहा है, 7 का, तो इसका मतलब 7 ऐड हो रहा हो। फिर अगेन 23 में से 31 देखोगे तो दैट इज 8 ऐड हो रहा है। फिर 31 में से 40 देखोगे तो +9 हो रहा है। 40 में से 50 का गैप देखोगे तो +10 हो रहा है। फिर नेक्स्ट करोगे तो +11 हो रहा है, तो नेक्स्ट करोगे तो +12 हो जाएगा। +12 होते ही कितना हो जाएगा ये नंबर, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा मेरे पास 73। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ नॉर्मली क्या हो रहा है, बहुत जल्दी से नंबर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। और फॉलो करने का तरीका तो धीरे धीरे नंबर बढ़ने में कोई चीज ऐड हो रही होगी तो आप सिंपली देखो कि अब ऐड होने का कैसे पता चलेगा। आप देख सकते हैं सिंपली कि उसको हम माइनस करके देखें। 23 -16 +7 हो जाएगा, आप उसी में देख लो। ये -7 हो रहा होगा तो -8 हो रहा होगा, तो ऐसे देख सकते हो आप। -9 हो रहा होगा तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि कोई नंबर बढ़ रहा है, कोई डिक्रीज हो रहा है। अगर वहां से काउंट करोगे तो डिक्रीज होते हुए दिखेगा आपको। ऐसे अगर इधर को देखना तो -11, फिर ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो कोई चीज बढ़ रही होगी तो नॉर्मली एडिशन हो रहा होगा। क्लियर ना। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां क्या है। अब यहाँ देखो
पैटर्न जो अभी तक हमने देखा था नॉर्मली उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे। पहले नंबर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर इक्वल हो गया, फिर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क आ गया, फिर एकदम से बड़ा हो जा रहा है, फिर एकदम से। तो इसका मतलब एकदम से कोई चीज बढ़ रही है और घट रही है, तो हमारे पास हो सकता है कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, या साथ में चल रहा होगा, या प्लस माइनस साथ में चल रहा होगा जब ऐसी सीरीज आपके आती है, या मल्टीप्लिकेशन डिवाइड डिवाइड साथ में चल रहा होगा, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ में चल रहा होगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या साथ में चल सकता है, तो अब वो चेक करते हैं। तो आप देखोगे, फर्स्ट पहले टू नंबर देखो। फर्स्ट टू नंबर को देखते हुए 12 और 6 में क्या रिलेशन हो सकता है? एक तो या -6 किया होगा, या 12 डिवाइडेड बाय 2 किया होगा, तो 6 आ सकता है। ठीक है, 12 में से 6 माइनस करेंगे तब भी 6 आता है, 12 में से 2 का डिवाइड देंगे तो 6 आता है। तो एक चीज दोनों चीजों में देख लिया मैंने कि हाँ ये चीजें होंगी। जब आप क्वेश्चन फाइंड करोगे ना, ऐसी फाइंड हो। तो अब नेक्स्ट है 6 और 6 में कुछ रिलेशन हो रहा होगा, तो या +0 किया है उसने, या 6 × 1 किया होगा, तभी 6 आ सकता है। ठीक है, अब है 6 और 9 का अगले दो टर्म देखो। तो आपके पास 6 और 9 में या +3 किया है, या 6 को अगर हम देखो दूसरी बार में हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? दैट इज 1/1/2 से, मतलब 3/2 से। अगर 6 × 1 होल 1/3/1 होल 1/2 को आपको सबको सॉल्व करना आता होगा ना, जैसे आप इसमें ले लेते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और +1 कर देते हैं, जैसे 1 × 2 +1 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 +1 3/2। तो इसको मतलब अगर 3/2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 3 3 जा 9। तो हमारे पास इस तरह से भी पैटर्न आ रहा होगा। तो अगर हम देखते हैं इसको, तो 6 मल्टीप्लाई हुआ है 1/1/1 से, मतलब नॉर्मली 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 1.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9, या +3 हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 9 और उसके बीच में क्वेश्चन मार्क है, उसको हम छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं 45 और 135 के बीच में। अब 45 और 135 के बीच में देखो, 45, अब देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ -6 ये है, तो इसका मतलब कुछ चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी। तो 45 थ्रीजा होता है कितना? 135। इसका मतलब कोई चीज एक बार डिवाइड हो रही है या एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, या नॉर्मली आप मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसा भी समझ सकते। अब मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। ये चेक करने के तरीके हैं, आप अलग अपना कोई पैटर्न हो तो आप अपने उससे भी चेक कर सकते हैं। किसी का आंसर आया? बताओ, किसी का आया तो। आया किसी का? तो अब देख लेते हैं। अगर मैं 12 को, एक का आया है 18, सर 18। बिल्कुल बिल्कुल 18, गुड। अब देखते हैं हम 12 और 6 का, 12 × 0.5 करो या 1.1/2, या 12 × 1/2 कर लो, तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 6 मिल जाए। ठीक है, अब देखो 6 और 6 में मैंने बताया था 6 से ×1 करूंगा, तो अब देखो 1.2 का डबल हो जा रहा है, 0.5 का डबल कितना होता है? 1। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो अगर 1 करोगे तो 6 1 जा 6, नया टर्म आ गया। अब 6 और 3 के साथ 9 आना चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया? 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1.5 का मतलब होता है 1/2, मतलब डेढ़, डेढ़ से मतलब है, तो ये मल्टीप्लाई होके 9 आ रहा है। अब हमने यहाँ पैटर्न देख लिया, पहला मेरे बार मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, दूसरी बार 1 से मल्टीप्लाई किया, तीसरी बार 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो रहा है, जैसे पहले 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 1 से किया 1.5, तो हर बार 0.5 ऐड करके वो मल्टीप्लाई कर। ठीक है, जैसे 0.5 ऐड कर रहा है, जैसे 0.5 है फिर 1 है, 0.5 में 0.5 ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 0.5 ऐड करते हैं तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर नेक्स्ट करेगा कितना? 1.5 ऐड करना 2 से, तो 9 2 जा
18, तो 18 आ गया। अगली बार कितना करेगा, 18 इंटू 2.5 से, 18 टू जा 36 और 9 ऐड करोगे तो दैट इज 45। 18 ढाई जा 45 होता। वैसे अगली बार कितना हो जाएगा, 0.5 फिर से ऐड किया तो 45 3 जा 135। तो हर बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कितने से, 0.5 से, और हर बार उसमें 0.5 ऐड करते हुए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ एडिशन और मल्टीप्लाई साथ में चल, क्लियर ना। हाँ नेक्स्ट देखते हैं फिर। तो इसको करो, सर 36। 36। अगर आप लोगों ने स्क्वायर पढ़े होंगे तो बहुत सिंपल सा है। अगर स्क्वायर में आपने देखा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, कोई नंबर को किसी नंबर से, उसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर कहलाता है। 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2। कोई चीज दो टाइम मल्टीप्लाई, कोई नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो हम स्क्वायर बोलते हैं। तो अगर ये 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो 12 स्क्वायर इज 144। 100 होता है 10 का। अब ये देखो, पहले 12 का स्क्वायर क्या, फिर 10 का स्क्वायर क्या, और दो का गैप भी ऐसा, तो अब किसका स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर। इसके बाद किसका आना चाहिए, 2 कम कर दूंगा तो 6 का स्क्वायर। इसका मतलब जो मिसिंग टर्म है 6 का स्क्वायर होता है मेरे पास 36। तो आंसर इज 36। उसका 2 कम करोगे तो 4 का स्क्वायर, फिर अगेन 2 कम करोगे तो 2 का स्क्वायर बनता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। तो एकदम से वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने में मैंने बताया डिवाइड भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी लिया जा सकता है, या स्क्वायर करके कम कम वैल्यू को स्क्वायर कर। ठीक है। अब नेक्स्ट, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो बता देना कि ये नहीं आया। इसको देखो, 2 5 14 41 122 365। आया किसी को। अब यहाँ देखते हैं हम, ये नंबर क्या हो रहा है, एकदम से बढ़ रहा है। 2 के बाद 5 14 41 122 365। तो कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी, नॉर्मल चीज एडिशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि एडिशन सेम सेम नंबर या कुछ नंबर ऐड हो रहे होंगे। तो कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी, या कोई नंबर का स्क्वायर ऐड हो रहा हो। तो अगर मैं देखूं गैप, पहले में 3 का गैप है, दूसरे में कितने का गैप हो जाएगा, 9 का गैप है, चौथे में कितने का गैप हो जाएगा, 27, 27, फिर 81, फिर 243। हाँ 5 टू 40। अब देखो ये पैटर्न आ गया आपके पास, 3 9 27 81 243। इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है आप लोगों को, 3 और 9 में रिलेशन, 3 गुणा 3, 9 और 27 में गुणा, मल्टीप्लाई 3। इसका मतलब मल्टीप्लाई 3 हो रहा होगा, हर चीज में मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। तो अगर मल्टीप्लाई 3 हो रहा होगा तो पहले मैं 243 का देख लूंगा। तो 245, 243 इंटू 3 इज 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 729। इसका मतलब अगर मैं इसमें 729 ऐड कर देता हूं
तो मेरे पास नया नंबर आ जाएगा। तो 7 29 9 5 14 6 7 8 9 एंड 7 3 10। तो नेक्स्ट नंबर होगा 1094। 1094। तो देखो पैटर्न देखो, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी तभी बढ़ रहा होगा। तो आप सीधे सीधे पहले मैंने देख लिया कि डिफरेंस। तो यहाँ 3 9 27 81 243 7 29। तो मेरे को 2 3 नंबर लिखने के बाद मेरे को पता चल गया कि हर चीज 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है। सर पहले को छोड़ के बाकी जो है उनमें मल्टीप्लाई 3 - 1 करके हो रहा है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर आप यही करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बोल लो, अगर 2 × 3 करो -1 कर दो, तो 2 3 6 -1 यू गेट 5। 5 × 3 -1 कर दो, 5 3 15 -1 14। 14 × 3 -1 कर दो, 39 -1 41। गलत लिखा है कोई? सॉरी, 14 है ना? सॉरी, 14 × 3 करोगे दैट इज 42 -1 करोगे तो 40। तो ऐसा भी एक ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं कि हर चीज नहीं हो सकती। तो हर पहला नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस। तो पैटर्न आप अलग अलग तरीके से भी निकल सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही तरीके से। ठीक है। एक्स देखते हैं। अब इसमें वो बोल रहा है, अब एक टाइप का दूसरे टाइप का आता है कि आपके पास सीरीज दी रहेगी। बोलेगा इस सीरीज में कोई टर्म रॉन्ग हो रखा है। अब वो कौन सा टर्म है जो रॉन्ग हो रखा है वो पता करो। जैसे 3 4 7 11 20 29 47 76 6 है। तो इसमें एक कोई टर्म रॉन्ग होगा। तो रॉन्ग टर्म मुझे फाइंड करना है, कौन सा रॉन्ग होगा। ये भी एक सीरीज का पार्ट है। ये टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए। पहले मैं टाइप को मैंने बता दिया था। ये टाइप 2 वाला है कि कोई रॉन्ग टर्म मुझे फाइंड करना हो। आया? सर 20 गलत है। 20 गलत। 20 की जगह क्या आ रहा है बेटा? 18। 18। और किसी का आया कुछ, कोई डिफरेंट? इसमें देखोगे तो कोई पैटर्न ऐसा 3 × 1, एक का गैप हो रहा है, फिर 3 का गैप हो रहा है, फिर 5 का, सॉरी, फिर 4 का गैप हो रहा है, फिर 9 का गैप हो रहा है, फिर 9 का गैप हो रहा है, फिर डिफरेंट हो रहा है, फिर डिफरेंट। तो ऐसा कुछ पैटर्न फॉलो होते हुए आपको दिखेगा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो पहले 2 नंबरों को अगर मैं सम करता हूँ 3 + 4 तो क्या 7 आता है। अगले 2 नंबरों को ऐड करता हूँ तो 4 + 7 11 आता है। अगले 2 नंबरों को ऐड करता हूँ इन दोनों को, तो 7 + 11 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 18। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 20। इसका मतलब 20 इज ए रॉन्ग टर्म। सही है, करेक्ट 18। आप आगे को भी देख सकते हो। 11 + 18 करोगे तो आपके पास 29। 29 बिल्कुल करेक्ट है। 29 + 18 करोगे तो आपके पास 47 होता है। ऐसी 47 + 29 करोगे तो आपके पास 76 होता है। बाकी टर्म सब सही है, खाली जहां 18 आना था वहां उसने 20 लिख दिया। तो 20 इज अ रॉन्ग टर्म। तो 20 की जगह 20 को रिप्लेस करेगा 18। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखो।
ये है, इसमें भी सेम पैटर्न है, हर सेम क्वेश्चन है कि कोई टर्म रॉन्ग होगा और कौन सा टर्म हो सकता है। देखो पहले दो टर्म में मैंने देखा, पहले दो टर्म में कुछ चीज कम हो रही है, फिर अगले टर्म में बढ़ रही है, अगले टर्म में बढ़ रही है, और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही। इसका मतलब कोई चीज पहले टर्म में माइनस हो रही होगी, अगले टर्म में ऐड हो रही होगी, अगले टर्म में ऐड हो रही होगी, फिर वही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। अगले टर्म में कम हो रही है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इसमें माइनस हो रहा होगा, इसमें ऐड हो रहा होगा, इसमें ऐड हो रहा होगा, फिर वही टर्म अगेन फॉलो हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो जा रहा है, फिर ज्यादा हो जा रहा है, तो ऐड हो रहा होगा, यहाँ माइनस हो रहा है। देखो क्या पैटर्न फॉलो करता है। आया। अब हम देखते हैं 5 और 3 में -2 हो रखा है। नेक्स्ट 3 और 6 में +3 हो रखा है। 6 और 10 में +4 हो रखा है। अगला आ जाओ, 10 और 9 में -1 हो रखा है। 9 और 12 में +3 हो रखा है, और 12 और 17 में +5 हो रखा है। ठीक है, अगला देखेंगे 17 और 15 में -2 हो रखा है। 15 और 18 में, सॉरी, 15 और 18 में +3 हो रखा है, और 18 और 23 में +5। तो आप नॉर्मली देखें तो -2 +3 +5 -1 +3 +5, और यहाँ +3 +4 -2। तो देखो -2 दो जगह कॉमन है, +3 सब में ठीक है, +5 दो में कॉमन है। इसका मतलब पैटर्न जो फॉलो कर रहा होगा वो नॉर्मली फॉलो कर रहा है, -2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, +5 हो रहा है। अब बीच में कोई दो नंबर गलत हो रहे हो, कौन कौन से? एक -1 और +4। अब -1 और +4 किसके साथ जुड़े हुए हैं? 10 के साथ। इसका मतलब नंबर कौन सा गलत हो रखा है? 10। अब इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा, उसी में से अगर मैं देखता हूं तो ये हो जाएगा 5 3 6, -2 करता हूँ, +3 कर रहा हूँ। अब उसके बाद +5 आना चाहिए था, +5 करूंगा तो 11 आ जाएगा, फिर -2 करूंगा तो 9 आ जाएगा। अब देखो, +3 करूंगा तो 12 आ जाएगा, +5 करूंगा तो 17 आ जाएगा। अब पूरा क्या हो गया, सीरीज हमारे पास परफेक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, 10 नंबर गलत है, उसकी जगह क्या आएगा? 11। क्लियर ना? हाँ नेक्स्ट करते हैं हम। तो अब एक तो हो गया हमारे पास, कोई चीज ऐड हो रही होगी, कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही होगी, कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी, डिवाइड, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये चीजें। दूसरा टाइप का आ जाता है मेरे पास कि कोई नंबर गलत हो रहा हो। अब तीसरा आता है अल्फाबेट से लेकर, कि कोई अल्फाबेट का तीसरे टाइप का होगा, तो अल्फाबेट में कैसे कोई काम करे। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास अल्फाबेट में, हमने अल्फाबेट के बारे में बहुत देखा था कि अल्फाबेट में होता क्या है करके। अल्फाबेट के हमने नंबर याद किए थे, तो अब वो यहाँ भी काम आएंगे। तो अब बोल रहा है JKMPT, तो बोल रहा नेक्स्ट टर्म क्या है। इसमें गलत फाइंड नहीं करना है, हमें बताना है कि नेक्स्ट टर्म क्या आ रहा है। वाई। वाई। ठीक है, अब सिंपली है, जैसे हम वो नंबरों पे कर रहे थे, हम देख रहे हैं J के बाद K आता है तो +1 हो रहा है, K के बाद M आ रहा है तो कितना हो जा रहा है? KLM, K के बीच में L छूटा है तो +2 का गैप हो गया। MNO, NO आना चाहिए था, उसके बाद P आ रहा है तो +3 हो गया, क्योंकि तीसरा टर्म है, मतलब ऐसा समझो।
PQRST। अब तो 3 टर्म आ गए, चौथा ही हो जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारे पास एडिशन हो रहा है, या उसको +0 भी कर सकते हो, आपकी चॉइसेस है। 25। +1 +2 +3, अब कितना हो जाएगा +5। तो पांचवा टर्म जुड़ूंगा, तो PQRST UVWX अब आ जाएगा। ठीक है, तो हमें नॉर्मली जो पहले हम नंबरों में देख रहे थे, अब यहाँ कोई चीज ऐड हो रही होगी, वही अल्फाबेट के तहत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, बताओ अगला क्या आएगा। मुझे 2 टर्म बता रहे हैं लास्ट के, सोचो सभी करना बेटा। R और D। R और D। और कभी आया। अब देखो, यहाँ आप देखोगे डबल सीरीज देखे, जैसे देखोगे जेड के बाद एल है, एक्स है, तो जेड और एक्स में जल्दी रिलेशन निकल जाएगा, एक्स के बाद वी के साथ, वी के बाद टी के साथ। तो इसमें डबल सीरीज का काम भी कर रहा है, कि एक छोड़ के एक। तो हम देखते हैं LJHF, उसके बाद दूसरा पूछा। जब भी डबल नंबर पूछा होगा ना, तो ध्यान रखना नॉर्मली डबल सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ, कि एक में अलग पैटर्न बन रहा होगा, एक में अलग पैटर्न बन रहा होगा। तो हम ये देखते हैं इनमें क्या पैटर्न बन रहा है। तो जेड और एक्स, तो एक्स के बाद आता है खाली वाई, एक नंबर छूट रहा है। वी के बाद आता है डब्ल्यू, एक्स आना चाहिए था उसके बाद, जो आ गया एक्स। उससे पहले आता है यू, तो TUV। उसके बाद पहले आता है क्या, एक और नंबर आएगा टी से पहले, क्या आएगा S। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगा R। तो पहला नंबर तो हो गया मेरे पास। सेम LJ, जे एल के बाद, जे के बाद एल आता है, जे के बाद एल के कितने गैप होता है, जे JKL। एच के बाद IJFGH, तो यहाँ पर एक का गैप आ जाएगा, एफ से पहले आता है E, तो ये हो गया मेरे पास D। तो और क्या क्या आ गया, R और D। सिंपली हो जाएगा, बस देखना डबल सीरीज चल, बाकी सिंपली है कि प्लस -1 या -2 और इनकी सीरीज की जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी प्रैक्टिस कर लेना। मैं सिर्फ तुम्हें पैटर्न बता सकता हूँ, कुछ चीजें करके ही पता चलेंगी। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, अनलिमिटेड पैटर्न बन सकता है। कोई भी आप क्वेश्चन बना दो, कोई भी चीज आप ट्रिक लगा सकते हो, तो अलग अलग चीजें हो जाती है। बहुत क्वेश्चन ऑप्शन के बेस होते हैं, एक मैं बताऊंगा ऑप्शन वाले कौन से होते हैं। लास्ट टेस्ट में एक टाइप है जो ऑप्शन से जल्दी हो जाता है, अभी देखते हैं वाला। एक ये है, 3 3 के नंबर बन रहे हैं, देखो। अब वो बोल रहा है अगला क्या आएगा, अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा। AZX एक साथ लिखा है उसने, BVT एक साथ लिखा हुआ है, CR के साथ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क का है, फिर अगला टर्म पूछ रहा है। PD। PD। आया PD। और किसी का
पी डी। अब देखते हैं, देखो ए जेड एक्स वी वी टी, पहले इनमें देखते हैं। तो ए के बाद बी लिखा उसने, क्यू आर एस टी, ये हो रहा हो +1 का रखा है, ये समझ लो। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये देखो +3 का रखा है उसने, सॉरी -3 का रखा है उसने। और यहाँ क्या कर दिया उसने, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ भी -3 का। ठीक है, ये -3, ये -3, +1। तो अगला है देखो वी वी टी, तो +1 करूंगा तो सी आ जाएगा, -3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, क्योंकि आर एस टी यू वी के बाद ये आता है। और इससे पहले क्या हो जाएगा, -3 करना है, तो -3 में देखता हूँ क्या हो जाएगा। टी से पहले -3 करोगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी, तो 3 का गैप हो जाएगा, तो यहाँ पर तो आ जाएगा सी आर पी। फिर अगला टर्म पूछा है खाली, तो सी के बाद +1 करना, तो डी आ रहा है, तो पी और डी आ जाएगा। ठीक है, तो सी आर पी बन जाएगा और ये हो जाएगा डी। बाकी और चीजें भी अगर पूछेगा तो निकाल सकते। क्लियर ना? ठीक है, आप क्लास ज्वाइन कर लो दोबारा, फिर हम आगे पढ़ते हैं।